बैलेंसिंग इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ये हमको आज सीखना है। तो हमारी ये जो एजुकेशन चैनल है ये सबकी है जो टू वे प्रोसेस पे चलती है, जो है टीचर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये दोनों सही से काम चलेगा, ये प्रोसेस सही से चलेगी तो ही एजुकेशन की प्रोसेस एक अच्छा रिजल्ट दे सकती है। इसलिए आज का एक टॉपिक है बैलेंसिंग इक्वेशन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ज़्यादातर हम स्कूल और कॉलेजेस में हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, पर आज हम इसको सीखेंगे इजीली कैसे करते हैं। काफ़ी ज़्यादा चैनल्स में जुदी अलग अलग तरीके से बताते हैं, पर हम नई तरीके से सीखेंगे कि देखो, ये रूल आप सीख लो कि कोई भी हीट एंड ट्रायल आप शुरू करें तो उसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा मतलब ये रिएक्टेंट साइड है और ये है प्रोडक्ट। ओके, ये दोनों रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है। पहले चेक कर लो कि ये बैलेंस इक्वेशन है या अनबैलेंस इक्वेशन है, ये पहले चेक करना है। तो यहाँ Fe है एक, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1, मतलब 2 1 3 4 4 पूरा आइटम्स यहाँ 4 है। और यहाँ हम देखते हैं तो Fe3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है, मतलब 4 3 7 8 9, यहाँ 9 है। मतलब ये इधर LHS बराबर RHS नहीं हो रहा, इक्वल नहीं हो रहा, इसलिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। इसको हमको बैलेंस करना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो चलो देखते हैं। तो हमने देखा था कि ऊपर ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमको 4 एटम्स हैं पूरे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 9, तो ये इक्वल नहीं हो रहा है। तो देखते हैं हम इसको ये स्टेबलाइज कैसे करते हैं पूरा इक्वेशन। ओके, वो आपको देखना है, तो चलो देखते हैं। तो हमको हीट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले फर्स्ट रूल ऐसे है कि सबसे बड़ा एटम है उनको पकड़ना है। यहाँ सबसे बड़ा है, देखो इसमें सबसे ज़्यादा, देखो इसमें 3 है, यहाँ 4, मतलब 7 एटम्स है, 7 एटम्स है इसमें, सबसे बड़ा ये है। तो इसको हमको सबसे पहले लेना है। जैसे कि हमको यहाँ से शुरुआत करनी है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का देखने का है। तो देखो, हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे LHS और RHS, ऐसे लिख देंगे। और ऊपर फिर पहले लेंगे Fe लिया तो सबसे पहले देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, तो 1 ही है। फिर देखेंगे राइट हैंड साइड कितने हैं, तो 3 है। तो मुझे ये दोनों सेम करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ मैं कितने बार गिनूँ, तो 3 बार गिनूँ तो मुझे यहाँ कितने मिलने जाएंगे, सेम टू सेम हो जाएगा। तो यहाँ देखो मैं 3 लिख रहा हूँ, हो गया। इतना क्लियर हुआ। फिर Fe हो गया, चलो Fe को टिक करते थे। फिर हम आएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 4, तो ऑक्सीजन के लिए हम करेंगे LHS RHS। ऑक्सीजन में राइट हैंड साइड कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 ही है। तो चलो करते हैं 4 1, तो इसको भी 4 के साथ करना है। तो ये पूरा जो मॉलिक्यूल उसके साथ 4 जाएगा। हो गया, डन। चलो ये इतना क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। ओके, तो अब हो गया, बचा हुआ है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम देखेंगे तो उसके लिए हम करते हैं, चलो LHS और RHS। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ 2 4 8 है इलेक्ट्रॉन। LHS और इस तरफ 2 ही है। तो ऐसा क्या करें कि दोनों साइड 8 8 हो जाए, इक्वल हो जाए। माइनस हम नहीं कर सकते, इसलिए 2 यहाँ 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 4। और हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। देखो तो फाइनल इक्वेशन क्या आता है, 3Fe + 4H2O बराबर Fe3O
4 प्लस 4H2। तो अब हम गिनती करते हैं, चलो ये 3, ये 2 4 8 और ये 9। चलो यहाँ देखते हैं 3 4 और 2 4 8। 8 प्लस 3 कितने होते हैं? 11 प्लस 9 20 और 3 4 8 और 4 कितने? 12 पर ओ देखो यहाँ हमसे गलती हो गई, यहाँ 20 थोड़ी आएगा, ऑक्सीजन तो 4 ही है ना। ओके 3 8 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और ये है 8। ओके ये हमारा गलती हो गई थी थोड़ी। तो देखो 3 8 4 3 8 4 दोनों साइड कितना है? सेम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सॉरी मॉलिक्यूल सेम है, इसलिए LHS इज इक्वल टू RH हो गया। तो ऐसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। तो और एक एग्जांपल देखते हैं, चलो। तो और एक एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ है C3H8 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और H2O। तो पर ये देखते हैं यहाँ इस तरफ है कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब 3 3 6 है। इस रिएक्टेंट साइड सॉरी प्रोडक्ट के साइड 6 है और यहाँ पे देखते हैं तो 2 8 और इस तरफ 3, मतलब 8 और 8 और 3 11 12 13, इस तरफ 13 है। तो ये 13 और 6 LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा, देखो आप नहीं हो रहा। तो इसको अब हम कंटिन्यू करेंगे और इसको बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? तो चलो वही हमारा टेबल बनाते हैं। तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है? सबसे ज़्यादा जिसमें मॉलिक्यूल होते हैं वो, तो मुझे यहाँ ये दिख रहा है। तो चलो पहले हम बनाएंगे हाइड्रोजन का टेबल बनाएंगे, क्योंकि उसके पास 8 है, 8 सबसे ज़्यादा। तो हाइड्रोजन का टेबल बनाते हैं, चलो। LHS इक्वल टू RHS करते हैं। तो इस तरफ है 8 इलेक्ट्रॉन, पर इस दूसरी तरफ ओनली 2। तो हमको ये 8 बनाना है, तो यहाँ क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई, इसलिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा 4H2O। अब हम लेंगे देखो कार्बन को, क्योंकि तो कार्बन सबसे ज़्यादा इस तरफ है, C3 लेंगे, यहाँ उसका टेबल बनाएंगे, कार्बन LHS RHS। देखो अब कार्बन ये लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 3 और इस तरफ देखें तो 1 ही है। तो उसको सिमिलर करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमको? 3। ओके अब हाइड्रोजन का हो गया, कार्बन का हो गया, बच गया ऑक्सीजन। तब ऑक्सीजन का टेबल बनाते हैं, इसी है पूरा सब कुछ। ऑक्सीजन LHS और RHS। देखो अब ऑक्सीजन देखते हैं, राइट साइड कितने हैं? 2 ही है, देखो 2 ही है। और इस तरफ देखें तो 3 2 6 और 6 प्लस 4 10 इस तरफ है। तो हमको ये 10 करना है, तो यहाँ सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 5। और हमारा रिएक्शन देखो पूरा स्टेबल हो गया है, पूरा स्टेबल रिएक्शन हमको मिल गया है। और क्या मिलेगा हमको? C3H8 प्लस 5O2 इक्वल टू 3CO2 प्लस 4H2O। देखो हमको ये सब मिल गया है। देखो यहाँ 3, यहाँ 8, फिर देखो यहाँ 10 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन प्लस 2 4 8 हाइड्रोजन प्लस 4 ऑक्सीजन, 6 4 10 ऑक्सीजन। देखो 3 8 और ये 10 हो गया। क्लियर? ये हुआ हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ये हीट एंड ट्रायल मेथड आपको NCERT में दी गई है, इसलिए ये बहुत बड़ी ऐसी लगती है आपको। और एक छोटा सा एक हम लेंगे और एक एग्जांपल, जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो, ये सबसे इजी है। सबसे इजी क्यों है? क्योंकि ये सबको आता है, ये पानी का इक्वेशन है। चलो तो इसमें देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, मतलब 4, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, मतलब 3, यहाँ LHS
इक्वल टू RHS नहीं हो रहा, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, तो चलो इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे ज़्यादा जिस तरफ हो वो हमको चुनना है। तो यहाँ 3 है, देखो 2 and 3, तो यहाँ पहले लेंगे हम हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के पास कितना है, 2 है, यहाँ भी 2 है। चलो क्लियर, हाइड्रोजन का टेबल बनाते हैं। हाइड्रोजन के पास LHS इक्वल टू RHS, हाइड्रोजन के लिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, आगे हमको पता चलेगा। फिर यहाँ देखते हैं, ये 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही। ऑक्सीजन का टेबल बनाओ, चलो RHS सॉरी LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 है, यहाँ तो कितने हैं, एक ही है। तो इससे हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये पूरा मॉलिक्यूल कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से। ओके, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए राइट हैंड साइड। तो यहाँ 2 का क्या हो जाएगा, 4। ओके, और अभी ये 2 को 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे हमको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2। ओके, तो नया रिएक्शन हमारा क्या आएगा, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या आएगा, 2H2O आ गया, वाटर जो हम सब पीते हैं पानी में। तो ये हो गया हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये आपका हीट एंड ट्रायल मेथड हो गया। इससे भी आसान है कि जो नीट और JEE में यूज़ होता है वो आपको इसके बाद के वीडियो में मैं सिखा दूंगा, जो इक्वेशन मेथड है। थैंक यू।